स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है फाइलम पोरीफेरा का लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है कैलकेरिया और दूसरा है हेक्सेटेनेलिडा और तीसरा है डेमोस्पोंजिया। तो इस प्रकार से फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। और वह किस बेस पर डिवाइड किया गया है? तो इनके अंदर जो कंकाल पाए जाते हैं, स्केलेटन पाए जाते हैं, उनका केमिकल नेचर क्या है यानी रासायनिक प्रकृति क्या है इनके स्केलेटन की, इनके कंकाल की, उसी बेस पर यह 3 क्लास बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों क्लास के अंदर आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं और उनके क्या खास कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका कुछ इंटरेस्टेड नाम दिया गया है, वो नाम क्यों दिया गया है उसका भी डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यह है क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा और इसमें आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ स्केलेटन, यानी इसके स्केलेटन का केमिकल नेचर क्या है, रासायनिक प्रकृति क्या है, उसके बेस पर स्पंजेज आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, यानी टोटल जितने स्पंज हैं उनको 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, 3 वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला देखिए क्या है, कैलकेरिया है और दूसरा हेक्सेटेनेलिडा या हाइलोस्पंजिया भी कह सकते हैं। तो 2 क्लास ए है और तीसरा यहाँ है डेमोस्पोंजिया। अब तीनों के देखिए कैरेक्टर मैंने दिखाया है और उसके अंदर आने वाले उदाहरण यानी जो एनिमल्स हैं उनको दिखाया गया है। ये सारा डिटेल हम समझते हैं। तो कैलकेरिया का खास कैरेक्टर क्या है, 4 यहाँ पर हमने दिखाया है। तो देखिए मैरीन वाटर, ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि मैक्सिमम जो स्पंज हैं वो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ ही स्पंज होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो पहला जो क्लास कैलकेरिया है इसके सभी कैंडिडेट मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और सिंपल स्पंज हैं। कैलकेरिया क्लास के सबसे सिंपल टाइप के स्पंज हैं। यह भी मैं एक आपको आइडिया बता दूं कि सबसे सिंपलेस्ट जो है वो कैलकेरिया और उससे थोड़ा कम्प्लेक्स हेक्सेटेनेलिडा में, और जो सबसे कम्प्लेक्स स्पंज है वो डेमोस्पोंजिया में रखे गए हैं। तो सिंपल, सबसे सिंपल टाइप के जो हैं वो कैलकेरिया के अंदर रखे गए हैं। तो ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और सिंपल होते हैं, सिंपल स्पंज, और इनहेबिट सैलो वाटर, और यह इनका जो वास स्थान होता है ये सैलो वाटर में यानी कि छिछले जल में होता है, जैसा कि अभी नीचे देखेंगे कि गहरे जल में पाए जाएंगे। तो एकदम क्रम है, बहुत ही सिंपल टाइप के हैं। तो जायज़ सी बात है कि छिछले जल में ही रहेंगे, सैलो वाटर में रहेंगे। याद करने का आपको एक मैं तरीका बता रहा हूँ, कोई यह एकदम निश्चित नियम नहीं है, एक फैक्ट नहीं है, बस आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और काफ़ी सिंपल होते हैं, सैलो वाटर में रहते हैं। आगे है स्केलेटन कैलकेरियस होता है, यानी कि जो इनका स्केलेटन है वह कैलकेरियस है, कैल्शियम का बना हुआ होता है। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान जाएंगे, कैलकेरिया नाम है क्लास का और इसके अंदर जो एनिमल्स हैं, जो स्पंज हैं, उनकी जो कंकाल उनका जो होता है वो कैल्शियम का बना होता है, उसे आप कैलकेरियस कह सकते हैं। तो ये बात तो आप इसके नाम से ही याद कर लेंगे। इसके बाद है क्वानोसाइट्स लार्ज, इनके अंदर जो क्वानोसाइट्स होते हैं, मैंने बताया था कि इनके अंदर की जो एंडोडर्मिस होती है वो क्वानोसाइट की बनी होती है, बाहर की जो एपिडर्मिस होती है वो पिनेकोसाइट की बनी होती है। इसके पहले वाले लेक्चर को अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। एक क्वानोसाइट बड़ी होती है, लार्ज होती है। कैनाल सिस्टम मेनली एस्कान टाइप, यानी जो इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो एस्कान टाइप का होता है, एस्कान टाइप। इसके बाद फिर जो है साइकॉन टाइप, इसके बाद फिर ल्यूकान टाइप। 3 तरह के इसमें कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 3 तरह के कैनाल सिस्टम, एस्कान टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकान टाइप। तीनों टाइप को हम एक एक वीडियो में विस्तार से आगे के वीडियो में बताएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानते रहिए कि कैनाल सिस्टम क्या है। तो इनके अंदर जो पानी एंट्री करता है और फिर बाहर निकलता है वो एक सिस्टम से निकलता है, एक कैनाल सिस्टम के द्वारा निकलता है, तो इसी को कैनाल सिस्टम बोलेंगे। पानी इनके अंदर एंट्री करता है और बाहर निकलता है, ये अपने मन का नहीं होता, यह एक तरीके से होता है, एक सिस्टम से होता है, इसी को कैनाल सिस्टम कहेंगे। और यह 3 तरह का है, यानी पानी को अंदर जाने और फिर बाहर निकलने के 3 रास्ते होते हैं। अलग अलग स्पंज में अलग अलग रास्ते होते हैं। तो ये तीनों तरह का जो है कैनाल सिस्टम स्पंज में पाया जाता है। जो सबसे साधारण तरह
का होता है उसे एस्कान टाइप कहते हैं, और जो उससे थोड़ा कम्प्लेक्स होता है उसे साइकान टाइप कहते हैं, और जो सबसे कम्प्लेक्स होता है उसे ल्यूकान टाइप कहते हैं। अलग अलग वीडियो में हम तीनों को विस्तार से आपको समझा देंगे, कुछ भी इसमें कम्प्लेक्स नहीं रह जाएगा। तो कैनाल सिस्टम मेनली क्या होता है, एस्कान टाइप सबसे साधारण तरह का होता है, लेकिन कुछ इसी क्लास के कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ स्पंज के अंदर साइकान टाइप का भी होता है। इसके अंदर दो उदाहरण खास हैं, देखिए क्या है, ल्यूकोसोलेनिया और इसके बाद फिर है साइकान या साइफा। इसके ये दो उदाहरण आप जरूर याद रखेंगे, ल्यूकोसोलेनिया और साइकान या साइफा। बाकी दो और आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्लेथरीना और अगला है ग्रेंसिया, आप दोनों को याद कर लेंगे। ये दोनों आप याद कर लेंगे, बाकी अगर याद हो जाए तो इसे भी याद कर लीजिए। बाकी इसके बाद है दूसरा क्लास जो है वह है हेक्सेटेनेलिडा, और या फिर इसे कह सकते हैं हाइलोस्पंजिया। इस क्लास के अंदर आने वाले एनिमल्स को आप ग्लास स्पंज कह सकते हैं। क्यों ग्लास स्पंज कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आने वाले स्पंज ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, शीशे की तरह से दिखते हैं, इसलिए हेक्सेटेनेलिडा क्लास के स्पंज को ग्लास स्पंज कह सकते हैं। यह एक कॉमन नाम है, याद रखेंगे। आगे देखिए ऑल मैरिन एंड डीप वाटर। यहाँ पर देखिए मैरिन था लेकिन क्या था, सिंपल वाटर, और यहाँ पर मैरिन है लेकिन डीप वाटर। अब धीरे धीरे कम्प्लेक्स होता जा रहा है। फिर इसके बाद है स्केलेटन, क्या है तो सिलिशियस होता है। यहाँ पर कैलकेरियस था, यहाँ पर सिलिशियस है, सिलिशियस का मतलब सिलिकन का बना होता है। और क्वानोसाइट यहाँ पर आपने देखा कि लार्ज, और यहाँ पर क्या है स्मॉलर। ये एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद है कैनाल सिस्टम कम्प्लेक्स साइकान टाइप और ल्यूकान टाइप, यानी कि कैनाल सिस्टम इसमें कम्प्लेक्स हो जाता है, सिंपल वाला नहीं, देखिए एस्कान नहीं है, या तो साइकान टाइप का रहेगा थोड़ा कम्प्लेक्स, या फिर ल्यूकान टाइप का उससे भी ज़्यादा, यानी कि सबसे कम्प्लेक्स टाइप का रहेगा। इसके अंदर दो उदाहरण हैं, पहला क्या है यूप्लेक्टेला और दूसरा है हाइलोनीमा। यूप्लेक्टेला का एक और नाम है वीनस फ्लावर बास्केट, या फ्लावर बास्केट की तरह से होता है, और इसे क्या कहते हैं, बेडिंग गिफ्ट इन जापान। बेडिंग गिफ्ट इन जापान, जापान में इसे बेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। बेडिंग गिफ्ट का मतलब परिणय में गिफ्ट दिया जाता है, यानी कि जब शादी होती है तो गिफ्ट के रूप में यूप्लेक्टेला दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एक प्रकार का जंतु है तो इसे गिफ्ट में देने का क्या मतलब है। जायज़ सी बात है, गिफ्ट में तो फूल वगैरह दिया जाता है, या फिर कोई सीनरी, या फिर और कोई चीज़ें हैं दे दिया जाता है, या पैसा वैसा दिया जाता है, लेकिन इस जंतु के देने के पीछे क्या भेद है। तो देखिए क्या है, इसको मानते हैं कि यूनियन टिल डेथ। इस यूप्लेक्टेला को, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है यह यूप्लेक्टेला का ही है, और इसे ही वेडिंग गिफ्ट इन जापान कहते हैं। मतलब जापान में इसे वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। शादी जब होती है तो वहाँ पर गिफ्ट के रूप में यही यूप्लेक्टेला दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, यूनियन टिल डेथ इसको कहते हैं, यानी कि मरते दम तक साथ रहने का यह एक संकेत है। अब क्यों संकेत है, यूनियन टिल डेथ का मतलब मरते दम तक साथ रहना, या साथ जीना, साथ मरना भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों इसको दिया जाता है, यह क्यों ऐसा संकेत देता है, तो क्यों संकेत देता है यह समझिए। यह यूप्लेक्टेला एक जंतु है, एक स्पंज है जो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। इसके अंदर छोटे झींगे की वैरायटी एक होती है जिसको कहते हैं श्रिम्प। क्या कहते हैं, श्रिम्प। ये श्रिम्प मेल फीमेल एक बार जब इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं तो वह कभी बाहर नहीं निकलते हैं, उसी के अंदर मर जाते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं। मतलब एक बार जब साथ में आ गए हैं श्रिम्प तो फिर बाहर कभी नहीं निकलेंगे। तो एक तरह का संकेत दे रहा है कि एक बार साथ आ गए तो फिर मरते दम तक साथ नहीं छूटा। और शादी विवाह में भी तो यही आशीर्वाद दिया जाता है कि जोड़ा बना रहे और आखिरी दम तक, यानी कि मरते दम तक साथ रहें, यानी साथ जिएं साथ मरें। तो यही सोच करके जापान में इसे वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। बाकी हमारे यहाँ तो फ्लावर यानी कि फूल या फिर पैसा या फिर कोई सीनरी, अन्य कोई गिफ्ट पैक करवा करके दे दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यूप्लेक्टेला को वेडिंग गिफ्ट इन जापान या यूनियन टिल डेथ क्यों कहा जाता है, या फिर वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि फ्लावर बास्केट की तरह से यह दिखता है और इसे गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। अगला है
हाइलोनीमा इसको ग्लास रॉप स्पंज कहते हैं। ग्लास रॉप स्पंज का मतलब यह शीशे की तरह से टेढ़े मेढ़े रस्सी की तरह से दिखता है, इसे ग्लास रॉप स्पंज कहते हैं। तो 2 क्लास हो गया और इसका तीसरा क्लास है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया इसमें भी देखिए क्या है, पहला है मोस्टली मैरीन, ये भी मैरीन होते हैं बट सम आर फ्रेश वाटर। कुछ जो है इसके अंदर एनिमल्स आते हैं, स्पंज आते हैं जो फ्रेश वाटर के अंतर्गत आते हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उसमें एक फैमिली है, इस क्लास के अंदर एक फैमिली है स्पॉन्जिलिडी। स्पॉन्जिलिडी फैमिली है जिसके अंदर आने वाले स्पंज जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बाकी अन्य फैमिली के अंदर इस क्लास के अंदर अन्य जो भी फैमिली है उसके अंदर आने वाले स्पंज मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि समुद्री जल में पाए जाते हैं। स्केलेटन अब्सेंट, या तो इस क्लास के अंदर पाए जाने वाले स्पंज के अंदर स्केलेटन रहेगा ही नहीं, या फिर रहेगा तो सल्फर कंटेनिंग फाइबर का रहेगा या सिलीसियस रहेगा, या दोनों का हो सकता है, यानी कि सल्फर कंटेनिंग फाइबर का भी हो सकता है या सिलीसियस का हो सकता है या दोनों हो सकता है या नहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पर 4 कंडीशन बनती है, या तो नहीं रहेगा, या तो सल्फर कंटेनिंग फाइबर का रहेगा, या तो सिलीसियस रहेगा, सिलिकॉन का बना हुआ रहेगा, या फिर सिलीसियस सल्फर कंटेनिंग फाइबर दोनों का रहेगा। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। कैनाल सिस्टम मोस्ट कम्प्लेक्स, इनका कैनाल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स टाइप का होता है, ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप का सबसे कम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद फिर है, इसके अंदर उदाहरण क्या आते हैं वो देख लीजिए। तो पहला है स्पॉन्जिला, इसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। आप इसे याद रखिएगा, 4 विकल्प में एक यह दे करके और पूछता है निम्न में से कौन सा फ्रेश वाटर स्पंज है। अधिकांशतः सवाल में ऐसा पूछा जाता है। आगे है क्लियोना। क्लियोना को क्या कहते हैं? बोरिंग स्पंज। क्यों कहते हैं बोरिंग स्पंज? फाइलम मोलस्का का नाम आप सुने होंगे, उसके अंदर सीपिया या फिर घोघा इस तरह के एनिमल्स आते हैं, तो इसे बोरिंग स्पंज क्यों कहते हैं? फाइलम मोलस्का के अंदर आने वाले जो प्राणी हैं उनके ऊपर एक सेल होती है, मोटी सी एक बहुत ही कठोर कवरिंग होती है जिसे सेल कहते हैं। घोघा के ऊपर आप वह सेल देखे होंगे। तो उस सेल के अंदर ये जो क्लियोना है वो छेद कर देता है, बोर कर देता है, इसीलिए इसको बोरिंग स्पंज कहते हैं। या सीपिया के ऊपर भी कवरिंग, जो सीपिया या सीपी आप देखे होंगे, सुतुही भी कहते हैं या सीपी कहते हैं, उसके अंदर भी यह छेद कर देता है। कौन? क्लियोना, इसलिए इसको बोरिंग स्पंज कहते हैं। और यह जो है डेंजरस फॉर ऑयस्टर, ऑयस्टर के लिए यह डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि जो जहाँ पर मोती का पालन किया जाता है, पर्ल कल्चर किया जाता है, उसमें अगर ये क्लियोना है तो उसके अंदर छेद कर देगा, और जब सेल के अंदर छेद कर देगा तो मर जाएंगे। इससे जो है मोती का प्रोडक्शन जो है, पर्ल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद है यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं। बाथ स्पंज कहते हैं। बाथ स्पंज क्यों कहते हैं यह भी थोड़ा समझने की बात है, इसे समझ लीजिए। बाथ स्पंज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो सूखने के बाद एकदम खुज्जे टाइप की हो जाती है। नहाते समय साबुन लगाने के बाद शरीर को मलने के लिए भी एक खुज्जा टाइप का आता है, मार्केट में मिलता है, आप हो सकता है यूज किए हों या न किए हों। नहाते समय नहीं तो हाथ पैर धुलते समय रगड़ने के लिए आता है, प्लास्टिक का होता है खुज्जे टाइप का, उससे हाथ पैर रगड़ करके धुलते हैं। या इसके अलावा नेनुआ या सरपुतिया पहले के समय के लोग जो हैं वो जानते होंगे, उसके अंदर का जो खुज्जा होता था सूखने के बाद, जब नेनुआ बड़ा सा हो जाता है और सूख जाता है तो उसके ऊपर की कवरिंग, उसका छिलका हटा करके अंदर खुज्जे टाइप का होता है, स्पंज टाइप का होता है, तो उससे भी हाथ पैर मला जाता था पहले के समय में। आजकल के लोग तो इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो पुराने लोग होंगे उनसे आप पूछेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जिस तरह से नेनुआ का खुज्जा से, या फिर इसके अलावा मार्केट में मिलने वाला जूना या फिर खुज्जा या फिर स्पंज जो भी आप कह सकते हैं, तो जिस तरह से उससे आप हाथ मलते हैं या पैर मलते हैं साबुन लगाने के बाद, बिल्कुल उसी तरह से ये जो है यू स्पॉन्जिया का भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए इसको बाथ स्पंज कहते हैं। ये इसका भी मार्केट में बेचा जाता है, यह कमर्शियल लेवल पर इसको यूज करते हैं। तो इसे इसलिए बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि यह नहाने के काम में आता है, इसे हाथ पैर आप मल करके साफ कर सकते हैं। इसके बाद है पोटेरियन। पोटेरियन को नेपच्यून कफ कहते हैं। इसके बाद फिर है हिप्पोस्पोंजिया, इसे हॉर्स
स्पंज कहते हैं। इसके बाद है चेलाइना, इसको डेथमैन फिंगर कहते हैं। चेलाइना को डेथमैन फिंगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है डेथमैन एक आदमी की उंगली की तरह से होता है, इसलिए इसको डेथमैन फिंगर कहते हैं। दोस्तों ये जो फिगर है मैंने यूप्लेक्टिला का बनाया हुआ है। यह एक खास स्पंज है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर आस्कुलर सीव प्लेट होता है। यह इस सीव प्लेट बंद होने की वजह से इसके अंदर पाए जाने वाले श्रिम्प्स मर जाते हैं, एक साथ मर जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं पेराइटल गैप्स है। फिर इसके अलावा नीचे जो है रूट टफ्ट है और ये जो है पूरा यूप्लेक्टिला की बॉडी है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 3 क्लास के अंदर आने वाले कौन से एनिमल्स हैं और उनके खास कैरेक्टर क्या है। तो आशा करते हैं आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।